बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी तो बच्चों, आज हम मश्क 5.1 और उसका तीसरा पार्ट हम करेंगे। सवाल ज़रा ज़्यादा थे तो हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, तो ये तीसरा और आखिरी पार्ट है मश्क 5.1 का। और इसमें ये सवाल हो रहे थे कि जो 2 दर्जी मसावात है उसको तकमील मुरब्बा के तरीके से कैसे हल करते हैं। कुछ क्वेश्चन पीछे किए थे, कुछ क्वेश्चन जो हैं ये अब आपके सामने हैं, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें जी, पहला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें लिखा हुआ है जी 2x² - 4x + 1। ये 2 दर्जी मसावात है। तो याद हमें ये रखना है कि जब हम तकमील मुरब्बा के मेथड से कर रहे हों तो x² जो है ना, उसके साथ कोई अददी सर नहीं होना चाहिए। तो जो भी अददी सर हो उससे हम तकसीम करवा देते हैं, जो भी कोएफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करा देंगे पूरी मसावात को। तो 2 था तो 2 से हम तकसीम करा रहे हैं, डिवाइड करा रहे हैं। तो ये इसका 2 कट जाएगा, इसका 2 कटेगा तो 2 रह जाएगा, और इसके पास नहीं था 2 तो इसके ओवर में आ जाएगा। अब जी ये हमारी बेसिक इक्वेशन बन गई है, जिसको हम मुरब्बी शक्ल जो है वो हमने देनी है। तो देखें, पहले भी मैंने कहा था कि जो पहली अमाउंट है x, उसके ऊपर चूँकि स्क्वायर बना हुआ है तो ये हमेशा हमारी a² बनती है, a²। आगे 2ab बनाना होता है। सो -2 फार्मूले का, जिसने हमेशा आना है, इनटू जो भी यहाँ पे अमाउंट होती है वो फर्स्ट अमाउंट लगाते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें जो पहली रकम है और इसमें क्या बच रहा है। तो चूंकि ये सारी अमाउंट एज इट इज़ यूज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि b जो है वो 1 होना है, ठीक है, क्योंकि b² को फाइंड करना मेन मसला होता है। तो ये 1 जो है, इसको फिर 1 का स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए। तो ये चूँकि हम खुद से लगा रहे हैं तो उसका अपोजिट -1 का स्क्वायर वो भी लगा रहे हैं, और ये +1/2 पहले से है। अब क्या होगा कि ये देखें, ये पूरा एक फार्मूला बन जाएगा, a² b² - 2ab। तो a - b होल स्क्वायर ये हो जाना। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, साथ +1/2 है, और 1 और 1/2 का आप एलसीएम लेंगे तो ये मैंने आपके सामने एलसीएम लिया हुआ है, ज़ोआफिकल। ये काफ़ी दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ज़ोआफिकल कैसे निकालते हैं। तो -1/2 रह जाएगा। अब हमें क्या करना था कि जी इधर जो है ये स्क्वायर की फॉर्म में ये भी आए, क्योंकि ये फिर एक और फार्मूला हम बनाते हैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो चूँकि 1/2 है तो स्क्वायर शो करने के लिए 2 के ऊपर आपको जज़र लगानी पड़ेगी, अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर और जज़र कटेगा तो पहला ओरिजिनल 1/2 रह जाएगा। अब वही बात कि ये a² है, ये b² है, तो हम उनको एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, जो पहले चैप्टर में आपने फार्मूले पढ़े हुए। तो ये 2 अमाउंट्स बन गई, दोनों को लहदा 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। 0 को इक्वल रखा और x को अकेला कर लिया, दोनों अमाउंट्स उठाई दूसरी साइड पे ले आए, दोनों नेगेटिव हैं, इधर पॉजिटिव हो जाएंगी, ये दोनों भी इधर आ जाएंगी। और जब हल सेट लिखना है तो दोनों रकमें देखें सेम है, बस ये है कि इधर प्लस है इधर माइनस है, तो हमने फिर प्लस माइनस करके वो लिख देना है कि लो जी ये इसका हल सेट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। 19 भी ज़ाहिर है वैसा ही होना है। इसमें भी देखें x² के साथ 2 लिखा हुआ है, तो हमने वही करना है कि 2 से डिवाइड करा देना है। तो 2 इसका कट जाएगा, ये 6 है तो 2 3 * 6 हो जाना है, और ये 3 है तो 3/2, क्योंकि इसमें से 2 तो नहीं निकलता, तो 3/2 आ जाएगा, क्योंकि हम 2 पे डिवाइड करवा रहे हैं। फिर वही काम कि ये पहली अमाउंट हमारी a² होती है, -2 हमेशा लिखना है हमने, और साथ ये पहली टर्म लिखनी है। अब देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। अब बाकी इसका 3 रह जाता है, वो हमने यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो ये 3 लिख लेंगे, और चूंकि 2 एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ 2 नहीं था, तो फिर उसके ओवर में 2 लगा लें। तो तो फिर आइडिया मिल गया कि ये जो अमाउंट है ये हमारी b है, तो इसी b का हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो वो हमने लिख लिया, खुद से लिखा उसके अपोजिट चीज़ भी, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में, और साथ 3/2 लिख लिया। अब वही बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन जाता है, और माइनस का फार्मूला, क्योंकि 2 के साथ जो साइन हो वही साइन हम नीचे लिखते हैं, तो ये x - 3/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका स्क्वायर 3 का खोल लें 9/4, और साथ ये 3/2। तो इनका फिर वही एलसीएम लेना है, ज़ोआफिकल लेना है, तो एलसीएम लेके ये चीज़ आती है 3/4। और चूंकि इस अमाउंट को हमें स्क्वायर की फॉर्म में शो कराना है, तो 3 के ऊपर जज़र लगा लें, और 4 जो है वो 2 का तो स्क्वायर होता है, तो इसके आप ऊपर स्क्वायर लिख लें। आगे से काम वही है, एक दफ़ा पॉजिटिव लिखा उसे, एक दफ़ा माइनस में लिखा,
ठीक है, इधर माइनस में लिख लिया है, उधर प्लस में लिख लिया है, फिर दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखा है, फिर सारी अमाउंट को उठा के दूसरी तरफ ले गए हैं। इनके नीचे चूँकि 2 था तो 2 एक ही दफ़ा लिख के ऊपर वाली अमाउंट्स लिख दी हैं, माइनस थी तो इधर आके जमा हो गई। तो चूँकि अगेन सेम शक्ल है इनकी, तो इनके बीच में क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है तो प्लस माइनस लिख के हल सेट इसका दे दें। ठीक हो गया। चलें जी अगले सवाल पे आ जाएं। सवाल नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जनाब, ये आ गया। लो जी, तो इसमें भी वही है, 3x² लिखा हुआ है। सो 3 से डिवाइड करा दें सबको। तो 3 से डिवाइड कराया, इसका 3 कट गया, इसके साथ 3 आ गया, इसके नीचे भी 3 आ गया। फिर वही काम कि ये a है तो a का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से, फिर ये पहली अमाउंट और इसको आप कंपेयर कर लें कि क्या नहीं लिखा अभी हमने। तो 5 जो है वो आ रहा है, 5 को लिखेंगे हम, और चूंकि नीचे 3 था तो उसको 6 बना लें। क्यों बनाएं? क्योंकि हमने इधर 2 लिखा हुआ है, तो 2 से 6 को काटें तो 3 आ जाता है, क्योंकि असल शक्ल को बरकरार रखना होता है। तो फिर पता चल गया कि ये 5/6 भी है, तो फिर 5/6 का हमें स्क्वायर चाहिए, उसके अपोजिट भी किया और अगली अमाउंट भी लिख ली। आगे वही है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे ये आ जाएगा और साथ ही ये, और इन दोनों का फिर ज़वा फिक्र जैसे हर सवाल में करते हैं। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये सवाल आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो खुद ही हर दफ़ा समझ आ जाती है कि क्या करना है। तो बहरहाल जी ये बन जाता है 73 का अंडर रूट नहीं होता तो 73 के ऊपर अंडर रूट लगाएं, और 36 जो है वो 6 का मुरब्बा होता है, तो जाहिर है उसको हम लिख सकते हैं। और फिर वही एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, और उनको 0 के इक्वल भी रख लिया। फिर वही अमाउंट के दोनों अमाउंटें उठा के इधर ले आए, इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, और फिर जाहिर है कि वो वही सारा कुछ है जो पिछले सवाल की तरह था। ठीक है जी, ये आपके सामने है, तो इनको आप चेक कर लें। तो अक्सर स्टेप एक जैसे ही हैं, ठीक है, और ये जाहिर है आएंगे तभी, खाली देखने से नहीं आएंगे, लिख के आप खुद भी करें साथ। ठीक है, मेथड समझ लिया करें और प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करते हुए जहाँ से नहीं क्लियर होता फिर देखा करें कि हाँ जी वहाँ पे क्या स्टेप बना हुआ था और मैं क्या कर रहा हूँ। दोबारा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें x² अकेला है, उसके साथ कुछ नहीं है, तो चलिए अच्छी बात है क्योंकि हमें डिवाइड नहीं करवाना पड़ता। तो इसी को आप स्क्वायर बनाएं। अब यहाँ पे है mx, तो जो भी है हमें 2 लिखना ही लिखना होता है, +2 इंटू फर्स्ट टर्म। तो पीछे क्या बच गया, m बच रहा है, m लिख दिया, और चूँकि 2 लिखा है हमने तो ओवर में 2 लिख दें ताकि ये 2 कट के वापस वहीं m पे आ जाए। तो फिर पता चल गया कि हमारी b क्या है, m/2, तो m/2 का स्क्वायर, तो उसको फिर माइनस में भी लिखना है, साथ n भी है। आगे वही है n और इस m²/4 का हमें ज़वाफ़िकर लेना पड़ेगा, इसके ओवर में 1 लगा के, और चूँकि दरमियान में हमें माइनस रखना होता है तो ये देखें मैंने इसको चेंज कर दिया, प्लस था पहले, माइनस रख के क्या किया, m को इधर ले लिया, 4n को उधर ले लिया ताकि दरमियान में माइनस आए। ठीक हो गया। तो अब माइनस आने के बाद अब आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में शो कराएं, इसके ऊपर अंडर रूट लगा लें, और 4 चूँकि 2 का स्क्वायर होता है तो ऐसे करके शो करा दें। आगे वही काम कि जी दोनों को एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, ठीक है, a+b और a-b, और दोनों को 0 के इक्वल, और फिर वही बात x अकेला कर दें, सारी अमाउंट उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, इन दोनों को भी उधर ले जाएं, अलामतें चेंज हो जानी है। और फिर ज़ाहिर है चूँकि दोनों के सब के नीचे ओवर में 2 है तो एक बड़ी ओवर लगा के 2 शो करा दें उसको। और हमेशा वही बात होती है, आंसर सेम आ रहा होता है, बस प्लस माइनस का गैप होता है, तो आप उनको इकट्ठा जो है वो एलसीएम ऐसे करा के शो करा दें, प्लस माइनस लिख के। ठीक है, अभी 1-2 और सवाल भी हैं, थोड़े बड़े सवाल हैं लेकिन एक जैसे ही हैं, सेम कोई उसमें कोई खास डिफरेंस जो है वो नहीं है। तो ये देखें 22 वाला। ओके, इसमें तरतीब नहीं बनी हुई, दोनों अमाउंट्स को उठाएं इधर ले आए, दोनों माइनस की हो जाएंगे। फिर वही बात, अच्छा यहाँ सॉरी मैंने एक दूसरा मेथड भी है, तो मैंने कहा उस मेथड से भी कराऊँ। मैथ में याद रखें एक सवाल के 5-5, 6-6 तरीके होते हैं करने के, तो जिसको जो अच्छा लगता है वो करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये किया दूसरा मेथड दिखाने के लिए कि -21 को उधर ले गए। ठीक है, बाज़ लोग इस तरह से करते हैं, करना मेन को वही है, 11 है x² के साथ 11 से सबको डिवाइड कराएं, तो इसका 11 कट गया, इसके नीचे आ गया, उसके नीचे भी आ गया। अब फिर वही स्क्वायर कंप्लीट करवाना है, तो ये x का स्क्वायर इसने हो जाना है, -2 अपने पास से लगाएं, x भी लिखें ये वाला,
और फिर देखें कि क्या पीछे बच रहा है। 6 था ना, तो 6 में से 2 निकाल दें तो 3 रह गया, 2 3 = 6 और 11 भी साथ आना है। तो फिर पता चला कि b हमारा 3/11 है। ठीक है, तो फिर उस b का स्क्वायर इधर भी और इस साइड पे भी। यहाँ पे अलामतें चेंज नहीं करनी क्योंकि उसको हम दूसरी तरफ रख रहे हैं, इक्वल टू के दूसरी तरफ रख रहे हैं। ठीक है, तो अब इक्वल टू के इस तरफ जो है इनका ज़वाफिकल हम लेंगे, एलसीएम लेंगे स्क्वायर खोल के, और इधर होल स्क्वायर बन जाएगा। तो होल स्क्वायर एक तरफ और बाकी मुस्तकिल मिकदारें एक तरफ। तो ये तरीका है इसका दूसरा। तो दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगे। तो इसको भी प्लस माइनस करा के ये 240 आ गया, इसको फिर दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में शो कराना है तो 240 के ऊपर अंडर रूट लगाएंगे। लेकिन यहाँ ये याद रख लें 240 16 ज़रा 15 होता है, और 16 जो है चूँकि 4 का स्क्वायर होता है तो ये अंडर रूट से बाहर जा सकता है, तो उसको बाहर ले गया अंडर रूट से। और फिर जज़र ले लें क्योंकि अब दोनों तरफ स्क्वायर है। फार्मूला तो नहीं लगा रहे क्योंकि एक अमाउंट उधर है एक उधर है, तो फार्मूला तो नहीं लगेगा, तो इसलिए जज़र। तो जज़र लेते हैं जब, तो फिर एक रकम के साथ प्लस माइनस लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे और ये अमाउंट को उठा के फिर इधर ले, तो -3/11 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ओवर 11 दोनों का था तो सब का ओवर बना दिया। तो जिनको ये इजी लगता है तो ये भी कर लें, ये वैसे ज़्यादा आसान है पिछले वाले से। आगे चलेंगे 23 पे आ जाए। ये आ गया 23 छोटा सवाल था क्योंकि ये जल्दी होने वाला था। 12 2 था एक्स स्क्वायर के साथ 2 से डिवाइड करा दिया। ठीक है, 13 को उधर ले जाएं, पॉजिटिव हो जाएगा। फार्मूला बनाएं, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, और फिर चूँकि 4 था ना तो 2 2 ज़र 4 होता है, तो फिर b हमारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर इधर भी और 2 का स्क्वायर इधर भी, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और इधर 13 और 4 जो है ये मिलके 17 हो जाएगा, और 17 के ऊपर अंडर रूट लगा लें। ठीक है, और फिर जब अंडर रूट लगाएंगे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस साथ लिखना है, और ये +2 उठ के उधर आ जाएगा। तो ये सबसे आसान सवाल है इन सवालों में से। ठीक है, और आई थिंक के लो जी भी तो और सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आई थिंक 2 सवाल रहते हैं। यस, 24 और 25 देख लें। चलें, तो 5x² -20x -28, उसी तरह -28 को उधर ले गए और x² के साथ जो 5 आ रहा है उससे डिवाइड करा दिया, तो 5 से डिवाइड करा रहे हैं, 28 के ओवर में आ जाएगा 5, और फिर आगे प्रोसेस वही है सारा। मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ क्योंकि आप एक ही चीज़ बोल बोल के मैं भी थक गया हूँ, क्योंकि हर सवाल भी एक जैसे स्टेप है। ठीक है, तो ये स्टेप ज़रा देख लें। 48 बना था, 48 को 16 ज़रा 3 कर लिया, और 16 फिर चुके 4 का मुरब्बा होता है तो वो हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये उसी तरह या -2 एंड पे इस साइड पे चला गया तो वो +2 हो गया, और प्लस माइनस इस रकम के साथ आ रही है। ठीक है, और 25 लास्ट वाला। चलें जी, तो ये भी वैसा ही 26 इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा। x² के साथ कोई चीज़ नहीं है तो अच्छी बात है, बेहतर हो गया, डिवाइड नहीं कराना पड़ा। ओके, तो ये x² -2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब 2 चूँकि इससे नहीं निकलता तो फिर 11 के नीचे 2 लगा लें, तो ये हमारी b हो गई 11/2। ठीक है, तो 11/2 का स्क्वायर इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पे आ गया। ठीक है, तो इधर होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा, इधर वही हमें एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। 26 के नीचे 1 लगा लें, जो आपका लेना ज़ाहिर है आपको आना चाहिए, और ये मैं बड़ी दफ़ा करा चुका हूँ, और इसकी एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है जो आप कैसे लेते हैं, वो भी आप देख सकते हो। सुबह ये आया 225 आया, उसको आप 15 का स्क्वायर शो करा सकते हैं, 4 या 2 का, और फिर वही बात दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। अंडर रूट लेने से ज़ाहिर है वो स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस लिखेंगे तो एक दफ़ा प्लस में लहदा से माइनस में लहदा से, और -11/2 को उधर ले जाएंगे। फिर इनको जब प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ ये 2 प्रॉपर आंसर आएंगे, 13 और -2, तो ये आप इसको लिख लेंगे। ठीक है जी, लो जी, ये आज 5.1 फिनिश हो गई। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.2 करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।